जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आगे के वीडियो में हमने ड्राफ्टिंग देखा था, छोटी बच्ची का फ्रॉक बनाने का, वो भी पूरा डिटेल में मैंने समझाया था। ठीक है। और उसके बाद हमने स्लीव्स का सीखा था ड्राफ्टिंग, और उसमें पफ स्लीव्स बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, शॉर्ट स्लीव्स बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, और ऊपर की पेटी में हम पैटर्न कैसे बना सकते हैं, वो सब मैंने डिटेल में समझाया था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहाँ पर से जाकर आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। अब हम ये देखेंगे कि वो जो छोटी बच्ची के हम फ्रॉक बनाने वाले हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। ठीक है। जैसे कि ये जो है मेरा मेन फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक है, और ये मेरा 1 मीटर है। ये जो छोटी बच्ची की फ्रॉक बनाने वाली उसका ये मेन फैब्रिक है। ठीक है। ये कॉटन का फैब्रिक है। ठीक है। और ये अस्तर है। ये मेरा टोटल 1 मीटर जितना है, पर मैं इसमें आधा मीटर ही यूज़ करूँगी क्योंकि ऊपर की पेटी में ही मैं अस्तर डालने वाली हूँ, इसलिए मैं आधा मीटर ही यूज़ करूँगी। ठीक है। अगर आपको नीचे के घेर में भी अस्तर डालना है तो आप डाल सकते हो। ठीक है। और वो कैसे डालते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी, वो भी आपको मैं सिखाऊंगी कि कैसे डाल सकते हैं। ठीक है। और ये है चेन, क्योंकि हम पीछे की साइड हम चेन लगाने वाली। ये मेरी चेन है। ठीक है। इससे आप गुम चेन अच्छी तरीके से लगा सकेंगे। ठीक है, फिनिशिंग के साथ। क्योंकि जो हमारी ये बाहर की साइड नॉर्मल जो चेन आती है ना, ये जो चीज़ है वो बाहर की साइड रहती है, ये जो चीज़ है वो बाहर की साइड रहती है, और ये जो चीज़ है वो अंदर की साइड। तब हमारा ये जो चेन है वो एकदम फिनिशिंग के साथ, और चेन दिखेगी भी। चेन इस तरह की चेन आती है ना, वो ही लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको गुम चेन लगानी है तो, अगर आपको दिखाने वाली चेन लगानी है तो फिर आप इस तरीके की आती है ना, जो ये जो चीज़ है वो बाहर की साइड आती है और ये जो चीज़ है वो अंदर की साइड आती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपको चेन दिखानी है तो। अगर नहीं दिखानी है तो आपको इस तरीके की चेन लेनी होगी। ठीक है। और ये मेरी लेस है। ठीक है। क्योंकि हम आगे के पैटर्न में हम ऊपर की साइड इस तरीके से हम जैसे कि फ्रिल लगाने वाले हैं, वो फ्रिल के बाजू में हम लेस भी लगाएंगे, इसके ऊपर ही लेस भी लगाएंगे उसके ऊपर ही। तो हम इस तरीके से लेस ले लेंगे। ये मेरी कॉटन की लेस है। ठीक है। इसकी मैचिंग की ही है। ठीक है। और ये मेरी है पूरे 2 मीटर जितनी। ठीक है। अगर आपको ऊपर की साइड ऊपर के पैटर्न में लगानी है तो आपको 1 मीटर या फिर 1.5 मीटर भी ले सकते हैं। ठीक है। मिनिमम आप 2 मीटर या फिर 1.5 मीटर भी ले सकते हैं अगर आपको आगे के पैटर्न में और पीछे के पैटर्न में लगाना है तो। अगर आपको नीचे के घेर में भी लगाना है तो आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक है। आपका नीचे का घेर कितना है उतना आप नाप ले लीजिएगा, और उसके बाद आपको लेस ले लेनी है। ठीक है। तो अब ये जो कपड़े हैं इसमें हम प्रेस लगा के पूरे, पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है। तो हम अस्तर के ऊपर पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर मैं प्रेस लगा के पूरा रेडी रखती हूँ, उसके बाद आपको ड्रॉ करना दिखाती हूँ, और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अस्तर में प्रेस मार दिया है। ठीक है। आधा मीटर मैंने अस्तर ले लिया है। ठीक है। और उसमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैंने प्रेस मार दिया है। ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये फोल्ड वाली भाग मैंने इस साइड मेरी साइड रखी है, और खुली भाग इस साइड यानी कि ओपन साइड इस तरफ रखी है, और बंद भाग इस तरफ रखा है। ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फोल्ड है वो मैंने अपनी साइड रखा है, और ये खुला है वो इस साइड रखा है। ठीक है। अब जैसे कि हम ये देखेंगे कि अगर हमें मान लीजिए, अगर आपके मन में ये डाउट तो होगा ही कि हमें 1 साल के बेबी के लिए कितने मीटर का कपड़ा लगेगा, और 2 साल के बेबी के लिए कितने मीटर का कपड़ा लगेगा, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमें कितने मीटर का कपड़ा लगेगा। ठीक है। आपको क्या करना है, जितनी भी लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए मेरी है लंबाई है वो 18। ठीक है। टोटल लंबाई है मेरी 18। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसका डबल ले लेना है। ठीक है। उसका डबल ले लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 से 10 इंच तक कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है। 5 और 10 इंच तक। ठीक है। 10 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ठीक है। एक्स्ट्रा। ठीक है।
आपको क्या करना है, जितना भी आपकी लंबाई है, रेडी लंबाई है, जैसे कि मान लीजिए 19 है या फिर 18 है, 20 है, तो आपको कितना लेना है, उससे डबल लेना है। ठीक है, आपकी जितनी भी रेडी लंबाई है उससे डबल लेना है। और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कितना लेना है, अगर आपको स्लीव्स बनानी है, विदाउट स्लीव्स बनानी है तो इतना काफ़ी है। अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो आपको कितना 5 से 10 इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। ठीक है, 5 से 10 इंच जितना। ठीक है, आपको ये समझ में आया कि हम कैसे कितना मीटर का हम कपड़ा ले सकते हैं, जैसे कि 2 साल के बेबी के लिए, 3 साल के बेबी के लिए। ठीक है, वो आपको क्लियर हुआ कि कितना मीटर का हम कपड़ा ले सकते हैं। जितनी लंबाई हो उससे डबल लेना है, उससे फिर 5 से 10 इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हमें अगर ऊपर का नीचे का जो घेर आता है, जैसे कि हम ऊपर के पेटी में हम अस्तर डालने ही वाले हैं। ठीक है, नीचे के घेर में हम कैसे अस्तर डालें वो भी आपके मन में डाउट होगा कि हमें डालना है तो कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बच्ची है उसके 10 इंच वेस्ट है। ठीक है, ऊपर की जो वेस्ट है वो 10 इंच है। ठीक है, ये जो वेस्ट है वो 10 इंच है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वेस्ट है उसकी 10। ठीक है, और मेन फैब्रिक में हमने ज़्यादा लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अस्तर उससे थोड़ा सा कम लेना है। ठीक है, उससे आधा लेना है, यानी कि 1.5 इंच जितना। ठीक है, 1.5 इंच जितना हमें अस्तर लेना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वेस्ट है 10 इंच, तो इसका हम लेंगे 15 इंच जितना हम अस्तर लेंगे। ठीक है, 15 इंच जितना हम अस्तर लेंगे। और उसमें हम जैसे कि मेन फैब्रिक में हम पहले प्लीट्स ले लेंगे, उसके बाद हम अस्तर के ऊपर प्लीट्स लेंगे, और हम ऊपर से यहाँ पर जो सिलाई का छोड़ते हैं ना 1/2 इंच, वो तो छोड़ना ही है, उससे भी 0.25 इंच छोड़ना है। ठीक है, सिलाई के मार्जिन के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम पलटाएंगे ना तो 0.75 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए। ठीक है, दोनों में छोड़ना है, मेन फैब्रिक में भी और अस्तर में भी। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 इंच तो हमारा यहाँ पर छूटा ही है, क्योंकि हम ऊपर की पेटी हम जॉइंट करेंगे नीचे से घेर। ठीक है, इन दोनों का जॉइंट करेंगे तो हम इसमें 1/2 इंच जितना तो जाएगा ही, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो हमें यहाँ पर टोटल कितना लेना है, 0.75 इंच। ठीक है, 0.75 इंच जितना लेना है। ठीक है, अस्तर डालेंगे तो आपको क्या करना है कि मेन फैब्रिक में आपको प्लीट्स ले लेनी है, और उसके बाद नीचे के घेर में भी आपको जो नीचे का जो घेर है उसमें भी प्लीट्स ले लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को ये मान लीजिए सीधा है। ठीक है, ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये मेरा सीधा है, और अस्तर को लेना है, और अस्तर के ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। यहाँ से स्टिच लगानी है, और उसके बाद इस तरीके से पलटा देना है। ठीक है, और बाद में है ना नीचे का घेर भी फोल्ड करना है, अस्तर में भी और मेन फैब्रिक में भी। और जैसे कि अस्तर में हमें इस टाइप में भी आप डाल सकते हैं अस्तर। ठीक है, पेलर टाइप में भी दिखा दिया है कि पहले टाइप में आप कैसे अस्तर डाल सकते हैं। ठीक है, उसमें पलटा देना है और बाद में नीचे का घेर हमें फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने पहला टॉपिक बता दिया कि आप कैसे अस्तर डाल सकते हैं। अब सेकंड टॉपिक बताती है आपको। मान लीजिए ये मेरा अस्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से फोल्ड करूंगी, और जितनी वेस्ट है, मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, तो मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी क्रॉस में। ठीक है, क्रॉस में इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, और जितनी भी वेस्ट है उतना ले लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 10 है, तो मैं यहाँ पर 10 ले लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर नीचे से हम शेप दे देंगे राउंड में। ठीक है, यहाँ पर मेज़र टेप रखकर इस तरीके से जितनी भी लेंथ है, हमारी टोटल लेंथ है उसमें से 3 इंच माइनस 3 से 4 इंच जितना हम शॉर्ट रख सकते हैं अस्तर। ठीक है, उससे छोटा शॉर्ट अस्तर रख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट अस्तर हम रख सकते हैं, इतना इंच कम रख सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 इंच तक। ठीक है, उससे भी कम हम अस्तर रख सकते हैं। ठीक है, मेन फैब्रिक आपको जितनी लंबाई है उतनी ही लेनी है। ठीक है, अस्तर आप 3 से 4 इंच जितना कम रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट कट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आपको इसमें भी पलटाना है तो पलटा सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली ऐसे ही जॉइंट कर देना है। ठीक है,
तो मैंने आपको, अगर मान लीजिए आपको अस्तर लगाना है तो मैंने दोनों पॉइंट बता दिए, ठीक है, किस तरीके से आप अस्तर लगा सकते हैं। अब आपकी चॉइस, आपको किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अम्ब्रेला शेप में भी आप लगा सकते हो, ठीक है, अस्तर, क्योंकि अस्तर में इतना हमारा घेर नहीं होता है। मेन फैब्रिक में जितना हमारा घेर होता है उतना अस्तर में नहीं होता है, अस्तर में थोड़ा सा कम घेर होता है, ठीक है। तो आपको ये जो, ठीक है, आपको समझ में आ गया अस्तर लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, नीचे के घेर में। अब हम ड्रॉ करना देखते हैं अस्तर के ऊपर, ठीक है, ऊपर की पेटी। अब जैसे कि ड्रॉ करने से पहले हम अब जैसे कि देख लेते हैं मेजरमेंट, ठीक है। इसका जो शोल्डर है वो 8, ठीक है, चेस्ट है 18, वेस्ट है 19, फ्रॉक नी लेंथ, इसका मैं नी लेंथ तक ही बना रही हूँ तो वो है 18, ठीक है। फुल स्लीव्स, यहाँ पर मैं इसके फुल स्लीव्स बना रही हूँ तो उसकी लेंथ है 10। एल्बो लेंथ, एल्बो की लेंथ है 4.5, ठीक है, 4.5। और एल्बो का राउंड है 6, ठीक है। और राउंड यानी कि मोरी है उसका 5, ठीक है। अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मेरा जो शोल्डर है वो है 8, अब उसमें प्लस करूँगी 0.50, ठीक है, तो 8.5। अब 8.5 का डिवाइड बाई 2 तो मेरा आ जाएगा 4.25, ठीक है। 4.25 पर मैं मार्क करूँगी, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पर 4.25 हमारा कहाँ पर आया है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आया है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आया है तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें कितना डाउन जाना है तो हमें वो मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितना आया है उसका आधा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों का हाफ करना है, ठीक है, यहाँ पर मार्क कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जितना भी ये जो आया है इन दोनों का भी मिडल करना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कितना आया है, ठीक है, ये इतना आया है 2 इंच एंड 1 कापा जितना, तो हमें इसका हाफ कर देना है। उसके बाद हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। तो हमारा ये कितना आया है 1 इंच जितना, तो हमें यहाँ पर डाउन जाना है 1 इंच, ठीक है, 1 इंच जितना डाउन जाना है, ठीक है। और उसके बाद हमें इस तरीके से क्रॉस में मिला देना है। अब हमने देख लिया कितना इंच हमें डाउन जाना है। इन दोनों का जितना भी हमारा शोल्डर आया है उसमें से हमने जितना हमारा शोल्डर आया उसमें हाफ इंच प्लस किया, उसके बाद हमने डिवाइड बाई 2 किया और जितना आंसर है वो हमने मार्क कर दिया। उसके बाद हमें इन दोनों का हाफ लेना है, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों का हाफ लेना है और ये जितना गैप आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पर डाउन जाना है, ठीक है, यहाँ पर डाउन जाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेस्ट की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट की लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कितना हमारा चेस्ट है 18 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो हमारा आया 4 इंच, ठीक है। यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरीके से रखेंगे मेजर टेप को और यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारा 1 इंच, ठीक है, वाली लाइन नहीं, ऊपर वाली लाइन, ठीक है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पर हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमारी जो चेस्ट है वो कितनी है 18, तो मैं यहाँ पर लूजिंग दे रही हूँ 4 इंच, ठीक है, 4 इंच लूजिंग दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आंसर आया है 22। अब 22 का हमें डिवाइड बाई 4 करना है, ठीक है, तो हमारा है 5.5, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है 5.5 पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है 5.5 पे इस तरीके से मेजर टेप को रखना है, ठीक है, इस तरीके से हमें मेजर टेप को रखना है। 5.5 हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं 1 इंच जितना लूजिंग ऐड कर रही हूँ, 1 इंच जितना हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर हाफ इंच भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, और 0.75 इंच भी छोड़ सकते हैं और 1 इंच जितना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ पर 1 इंच जितना सिलाई का मार्जिन छोड़ रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा 1 इंच जितना हो गया है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वेस्ट की लंबाई लेना है, ठीक है, वेस्ट का लंबाई। तो हमें क्या करना है, ये हमारा आर्म होल कितना आया था 4, इसमें हम एक इंच भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम हाफ इंच भी माइनस कर सकते हैं, 0.75 इंच भी माइनस कर सकते हैं और 1 इंच जितना भी माइनस कर सकते हैं योक की लेंथ में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वेस्ट की जो लेंथ लेंगे ना, उसमें हाफ इंच माइनस कर सकते हैं, 0.75 इंच, 1 इंच जितना हम माइनस कर सकते हैं अगर हम शॉर्ट ऊपर की पेटी चाहिए तो, ठीक है। मुझे यहाँ पर लंबी ही चाहिए, यानी कि फुल लेंथ ही चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर कमर का मार्किंग कर, अब जैसे कि हमारा चेस्ट कितना, वेस्ट का मार्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें चेस्ट का लेना पड़ेगा। चेस्ट हमारा कितना आया था 18, ठीक है। चेस्ट हमारा था 18, तो उसमें हमने 4 इंच प्लस किया था लूजिंग, ठीक है। तो हमारा आया था 22, अब 22 डिवाइड बाई 4, तो हमारा आंसर आया था 5.5, ठीक है। 5.5 में हमें हाफ इंच माइनस करना है, ये सभी साइज में कंपलसरी है कि हाफ इंच माइनस करना है, ठीक है। हाफ इंच माइनस करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 5, तो हमें यहाँ पर 5 पर मार्क करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर 5 पर इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और 5 हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। तो हमें यहाँ पर 5 पर मार्क कर देना है, ठीक है, और 1 इंच सिलाई के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से भी मैं 4 इंच पे इस तरीके से मार्क कर दूंगी यहाँ पर, तो मुझे क्या है कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये और ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये और ये लाइन हमें मिलानी है इस तरीके से। इतना ड्रॉ हो गया। अब हमें आर्म होल का मार्किंग करना है। तो आर्म होल के मार्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितना हमारा आर्म होल आया है, यानी कि हमारा आर्म होल आया था 4, और 4 का आधा करेंगे, यानी कि डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है, इस तरीके से सेंटर पे मार्क कर देना है, 2 आ रहा है, ठीक है। इसका 2 भाग कर देना है इस तरीके से। अब सेंटर पे मार्क करने के बाद हमारा यहाँ पर कितना आ रहा था, 4.25 माइनस करना है 4.25 और 1 कापा जितना, ठीक है। 4.25 से हमें 1 कापा जितना हमें माइनस करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 4.25, तो हम माइनस करेंगे 1 कापा जितना, तो हम यहाँ पर इतना मार्किंग करेंगे, ठीक है। 3.75 से भी 1 कापा जितना, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मार्क कर देंगे यहाँ पर। फोर 4.25 भी माइनस कर सकते हैं और 4.25 से 1 कापा जितना भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सॉरी बताना भूल गई हूँ कि नेक विड्थ कितना लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी चेस्ट है, यानी कि मेरी जो चेस्ट है वो कितनी है 18, ठीक है। आपको जितनी भी चेस्ट है वो ले लेनी है, उसमें डिवाइड बाई 12 कर देना है, ठीक है। तो हमारा आया है 1.5, ठीक है। 1.5 पे हमें इस तरीके से मार्क कर देना है अपना मेजर टेप को, और 1.5 हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है, तो हमें यहाँ से और यहाँ पर हमने जहाँ पर इन दोनों का मिडल लिया था और उसके बाद इन दोनों का मिडल लिया था, इन दोनों का मिडल लिया था, तो हमारा आया था 1 इंच
तो 1 इंच हमने यहाँ पर डाउन गए थे, 1.06 आया था, 1.06 आया था यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डाउन गए हैं 1.06। तो वो लाइन को और ये लाइन को हमें मिला देना है, क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मिडल ले लेना है। इन दोनों का मिडल लेंगे तो हमारा कितना आएगा, जितना भी आ रहा है उस पर हमें वहाँ पर हमें मार्क कर देना है। यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। अब हमें वेस्ट की लंबाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वेस्ट, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना अप्रोक्सी आ गया यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट की लंबाई अप्रोक्सी आ गया यहाँ पर, वेस्ट की लंबाई 8.5। और यहाँ पर 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन के लिए छोड़ेंगे नीचे की साइड, ठीक है, क्योंकि नीचे की साइड हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ूंगी, ठीक है। आप कितना सिलाई में जाने देते हैं वो आपके ऊपर, बाकी 1/2 इंच तो कंपलसरी है सभी साइज में मार्क करने के लिए। मैं छोड़ूंगी नीचे सिलाई के मार्जिन के लिए, क्योंकि जब मैं नीचे का जो घेर है वो जॉइंट करूँगी तो 1/2 इंच उसमें चला जाएगा, इसलिए इस तरीके से डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और उसके बाद हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंच, अब हमें क्या करना है, फ्रेंच कर्व ले लेना है करने के लिए आर्म होल में। और बाद में ये जो हमने यहाँ पर जो मार्क किया है, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों को मिलाना है, ड्रॉ करना है, क्योंकि छोटे बच्चे में कितना इंच हम बाहर जाएंगे उसके बाद हम शेप ड्रॉ करते हैं, वैसा नहीं होता है। तो हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व ले लेना है, उसके बाद हमें इस तरीके से रख देना है, और ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों को मिलाना है तरीके से। ठीक है, यहाँ से 0.25 इंच हमें बाहर की साइड जाना है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बैक का भी आर्म होल ड्रॉ करना है। बैक का आर्म होल और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल, ठीक है। अब हमें यहाँ से कितना इंच डाउन जाना है, 1 कपा। ये देख सकते हैं 1 कपा यहाँ पर। उसके बाद हमें इस तरीके से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर नेक विड्थ आया था 1 यहाँ पर 1.5 आया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से मैं थोड़ा सा लूज रखूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज चाहिए, यानी कि नेक हमें कट टू कट नहीं चाहिए, थोड़ा सा लूज चाहिए।
तो मैं यहाँ पर 0.25 इंच भी बाहर जा सकती हूँ और हाफ इंच भी बाहर जा सकती हूँ। इंच जितना भी मैं बाहर जा सकती हूँ, पर मैं 0.25 इंच ही जा रही हूँ बाहर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 0.25 इंच बाहर जा रही हूँ तो हमारे यहाँ पर आया 1.75। तो अब हमें यहाँ पर प्लस करना है 0.75 इंच। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरा टोटल आ गया 1, यहाँ से मैं 0.25 इंच थोड़ी सी बाहर गई हूँ। 1.5 आया था तो उसमें से 0.25 इंच में थोड़ी सी बाहर गई हूँ, 0.75। ठीक है, अब प्लस करूँगी 0.75 तो हमारा नेक की जो गहराई है वो कितनी मिलेगी, 2.5। मैं 2.5 पे मैं मार्क करूँगी इस तरीके से मैं मार्क करूँगी और ये लाइन को मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी पहले तो। उसके बाद इस तरीके से शेप दूंगी, पहले तो ड्रॉ करूँगी एक बॉक्स। अब फिर से ये ले लेना है फ्रेंच कर्व, उसके बाद नेक का जो राउंड शेप है वो दे देना है। ये और ये लाइन पर हमें मिलाना है, शेप दे देना है। इस तरीके से राउंड में शेप दे देना है। अब हमें बैक का भी नेक ड्रॉ करना है। क्या करना है बैक का नेक ड्रॉ करने के लिए, अब हमें क्या करना है, जैसे कि बैक का नेक ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पर कितना इंच जा सकते हैं डाउन भी आप रख सकते हो 0.75 इंच तक, और इतने तक हम गले का गहराई दे सकते हैं। पर मैं यहाँ पर 1 इंच जा रही हूँ बैक में, इस तक जा रही हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा, हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में चला जाएगा। हमारा शोल्डर जॉइंट करने में चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेक का शेप देना है तो फ्रेंच कर्व ले लेना है और यहाँ से थोड़ा सा हाफ इंच जितना हमें बाहर जाना है, क्योंकि ये जो हमारा फ्रंट और बैक का ये जो लाइन है वो हमें परफेक्ट मिलेगी। इस तरीके से शेप दे देना है। ये देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं, यहाँ से। अब यहाँ पर बैक का हो गया, फ्रंट का भी हो गया और हाफ इंच सिलाई का भी मार्जिन ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पर कट करते हैं और बैक का ये ही ऊपर रख के हम बैक का कटिंग कर। अब हमें यहाँ पर कटिंग करना स्टार्ट करना है। पहले देख लेना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अस्तर होना चाहिए। हम यहाँ पर कटिंग करना स्टार्ट करें। बाद हमें क्या करना है, क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे इस तरीके से। यहाँ से शेप
शेप में कटिंग करेंगे। पहले हम बैक का ही कटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बैक का पार्ट निकालने के बाद हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमने कट कर दिया। अब हम यहाँ पर बैक का पार्ट निकाल। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट कटिंग करने के लिए ये जो खुली भाग है वो हम इस साइड रखेंगे और ये जो बंद भाग है वो उस साइड रखेंगे। अब यहाँ पर हम पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हाफ इंच छोड़ना है। क्योंकि हम जहाँ पर जिप लगाने वाला है, इसलिए यहाँ पर चेन लगाने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ इंच छोड़ूंगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ रहे हैं क्योंकि हाफ इंच हमें चेन लगाने वाले हैं, इसलिए डॉट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गए, हाफ इंच हमने छोड़ दिया सिलाई का मार्जिन, ये देख सकते हैं यहाँ। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने कटिंग किया है वो हमें इस तरीके से रखना है इसके ऊपर। अब हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। के बाद हमें इस तरीके से शेप दे देना। अब हमें यहाँ पर कट टू कट, हम जैसे कि कट करेंगे तो यहाँ पर हम पिंस भी, क्योंकि जब हम कट करें तो इधर उधर खिसके ना, इसलिए हम कट करेंगे। तरीके से अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये कटिंग देख ली, हम क्या करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए पहले हमें ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट दोनों ले लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मेजर टेप लेनी है और उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में चला जाएगा। सॉरी, ये हाफ इंच आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने हाफ इंच पे मार्क किया है। ये हमारा शोल्डर जॉइंट करने में चला जाएगा। उसको छोड़ने के बाद यहाँ से हमें हाफ इंच से, उसको छोड़ने के बाद यहाँ पर हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरीके से राउंड में नापना।
ये कितना रहा है 7 एंड 1 का पा से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा, ठीक है। फ्रंट हमारा उतना रहा है तो यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे फ्रंट का आया है 7 एंड 1 का पा से, देख सकते हैं आप 1 का। अब हम बैक का लेंगे, बैक का भी इसी तरीके से नापेंगे। ½ इंच हम छोड़ेंगे और यहाँ पर हाफ इंच छोड़कर राउंड में नापेंगे, क्योंकि ½ इंच इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारा स्लीव जॉइंट करने में चला जाएगा, इसलिए। इसमें बैक में कम आया है, बैक में आया है 6.75, देखते हैं यहाँ पर 6.75 आ रहा है, 6.75। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए कितना आ रहा है 6.75 आ रहा है हमारा बैक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैक हमारा आ रहा है 6.75, ठीक है 6.75, और फ्रंट आ रहा है हमारा 7 एंड 1 का पा जितना, ठीक है। अब हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमारा जो ये अस्तर है वो ऊपर नीचे है, यानी कि कम ज़्यादा है, इसलिए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद हम लंबाई लेंगे, उसमें हम नीचे के यानी कि मोरी में हम कितना फोल्ड करते हैं कपड़ा, तो ये हमारे ऊपर है। 1 इंच का भी आप फोल्ड कर सकते हो और ½ इंच का भी आप फोल्ड कर सकते हो। आप यहाँ पर 1 इंच भी छोड़ सकते हो नीचे फोल्डिंग में, यानी कि 1 इंच हम यहाँ पर नीचे छोड़ेंगे फोल्डिंग में और ½ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, यानी कि 1.5 इंच हम छोड़ेंगे सिलाई का, एक्स्ट्रा लेंगे जितना लंबाई है उसमें। अगर हम यहाँ पर ½ इंच ही ले रहे हैं, यानी कि ½ इंच जितनी ही हम पट्टी फोल्ड करेंगे, तो हमें लेना है 1 इंच जितना, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर स्लीव जॉइंट करने में चला जाएगा। इसलिए जो टोटल लेंथ है वो है 10 इंच, तो उसमें मैं प्लस करूंगी 1 इंच। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने लंबाई ले ली है, उसमें 1 इंच मैंने प्लस भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, एल्बो कितना आ रहा था हमारा, एल्बो आ रहा था 4.15, तो उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। ये 1 इंच सभी साइज में कंपलसरी, जितना भी आपका एल्बो आ रहा है उसमें 1 इंच प्लस कीजिए। पर मैं 1 इंच प्लस कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पर 5.15 आया है, उसका मिडल लेना है, करना है। अब जितना भी आ रहा है वो हमें इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें खोल कर देखना है कि कितना आ रहा है। ये देखिए 2.75 आ रहा है हमारे, यहाँ पर आ रहा है 2.75, ठीक है 2.75 आ रहा है यहाँ पर। अगर मान लीजिए आप 12 साल की, 11 साल की, 9, 10 साल के बच्चे के लिए बना रहे हो और आपका यहाँ पर एल्बो लेंथ आए हैं 6 इंच, ठीक है 6 इंच आया है, फिर 6.5 इंच आया है, मान लीजिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पर 6 इंच आया है, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे 6 इंच मान लीजिए, तो उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमारा आएगा 7। अब 7 का हम मार्क करेंगे इस तरीके से, ब्लू चॉक से आप मार्किंग करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 7 पे मार्क कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका सेंटर लेना है, इस तरीके से सेंटर ले लिया। अब सेंटर लेके हमें देखना है कि ये हम कितना गए हैं। ये हमारा आया है 3.5 आया, हमारा 3 इंच से भी कम आया है। तो हमें क्या करना है कि 3 इंच तक ही हमें यहाँ पर डाउन की लाइन, यहाँ पर जो डाउन जाते हैं वो शेप देते हैं, तो हमें 3 इंच तक ही जाना है सभी साइज में। जैसे कि 3 मंथ से बेबी से लेकर 3 मंथ के बेबी के लिए हो तो आपको यही फॉर्मूला यूज करनी रहेगी, बेबी के लिए हो तो आपको यही फॉर्मूला यूज करनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि उनका आर्म होल बहुत छोटा रहेगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि यहाँ पर एल्बो की लेंथ है वो बड़ी है और उसके बाद आप उसमें प्लस कर रहे हो और उसके बाद यहाँ पर इसका जो सेंटर निकाल रहे हो वो ज़्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि 3 इंच तक ही, अगर 3 इंच से भी ज़्यादा आ रहा है यानी प्लस हो रहा है, जैसे कि 3.25, 3.50, 3.75, तो आपको क्या करना है कि 3 इंच तक ही रख। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर ले लिया और यहाँ पर हमने मार्क कर दिया। यहाँ पर हमारा है 2.75,
अब यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर देनी है। पहले तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ऊपर नीचे नहीं मिलेगी लाइन। यहाँ पर हमारा आया था 2.75, यहाँ पर भी हमारा आया था 2.75। डॉट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो वो देख लेती हूँ मैं। नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ से हम कितना स्ट्रेट ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कितना स्ट्रेट ले सकते हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप हाफ इंच भी स्ट्रेट ले सकते हैं, 0.75 इंच तक ले सकते हो। ब्लू चॉक से मार्क करके आपको दिखाती हूँ, यानी कि यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.75 यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर। अब जैसे कि हम क्या करेंगे, जैसे कि बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट में हमारा कितना आया था 6.75, तो हम इसमें माइनस करेंगे हाफ इंच। जैसे कि मान लीजिए 6.75 में से माइनस करेंगे हाफ, हमारा आंसर आएगा 6.25 इंच। तो हमें यहाँ पर मार्क करना है 6.25। इस तरीके से रखना है मेजर टेप को, और यहाँ पर 6.25 इंच हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ। तो हमें यहाँ पर हाँ मार्क कर देना है। इस तरीके से मार्क कर देना। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर कितना सिलाई का मार्जिन छोड़ा था हमने, यहाँ पर कई लेना है। बैक पार्ट का जो भी हमने आर्म होल नाप लिया है वो लेना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था 6.75 इंच, तो उसमें हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। 6.75 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25 इंच। करना है कि हमें यहाँ पर सिलाई का हमने मार्जिन कितना रखा था, 1 इंच जितना, तो हमें यहाँ पर 1 इंच जितना हमें सिलाई का मार्जिन रखना है, हमें रखना है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर आ गया हमारा। यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये हमारा 3 आ गया। यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर हाफ इंच माइनस किया। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन के लिए ऊपर की जो पेटी है यानी कि इसमें छोड़ा है, वही यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ दिए। और उसके बाद हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। अब हमें यहाँ पर हमें आधा इंच जितना हमें ऊपर जाना है, ये सभी साइज में कंपलसरी है, आधा इंच ऊपर जाना है। हमें यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर हमें जाना है हाफ इंच भी स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं और 0.75 इंच भी। ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा शेप ड्रॉ करना है। अब हमें क्या करना है, ये फ्रेंच कर्व लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों को इस तरीके से मिलाना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से डाउन जाना है। ये और ये लाइन को हमें इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से हल्का सा ही डाउन जाना है। इस तरीके से शेप ड्रॉ कर देना है। देने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से मिलाना है। यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पर हमें अंदर का यानी ये बाहर का आर्म होल है और ये हम अंदर का आर्म होल ड्रॉ करेंगे।
तरीके से उल्टा रखकर शेप दे देना है। तरीके से ये आप ब्लू लाइन देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है और ये हमारा बैक का आर्म होल है। अब हमें यहाँ पर फिर से नाप कर देख लेना है। जैसे कि हमारा फ्रंट आ रहा था 7.7 एंड 1 कापा जितना, तो हमें यहाँ पर ये फ्रंट का हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। उसके छोड़ने के बाद हमें इस तरीके से नापना है। थोड़ा सा आगे पीछे है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब स्लीव जॉइन करेंगे ना तब हमारा प्रॉपर आ जाएगा। एक लाइन जितना आगे आया है। बैक का हमारा था 6.75 का भी हाफ इंच छोड़ेंगे और उसके बाद हम नापना स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट है। ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होना, यानी कि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो कोई बात नहीं, वो प्रॉपर आ जाएगा। उनका राउंड है वो आया था, नीचे का जो राउंड है हमारा कितना आया था 5 इंच का। आधा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2.5 पे इस तरीके से मेजर टेप को रखना है और 2.5 हमारा कहाँ देना, और यहाँ पर 1 इंच हमारे सिलाई का मार्जिन। क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें यहाँ पर एल्बो का राउंड लिया था, यहाँ पर हमने एल्बो में हमने 1 इंच प्लस किया था, तो एल्बो का राउंड हमारा कितना आ रहा है 6 इंच। 6 का आधा करेंगे तो 3 इंच का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 इंच। 3 इंच। अब देखिए यहाँ पर कितना हमारा लूजिंग आ रहा है, 1 इंच जितना आए तभी भी चलेगा और 0.75 इंच आए तभी भी चलेगा लूजिंग। अब हम यहाँ पर कट करेंगे। एक लाइन जितना हम डाउन जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ये हमारे कट हो गया। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट भी कट कर देना है। बैक पार्ट को इस तरीके से ओपन कर देना है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन कर देना है और उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट ओपन कर देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंट बन रहा है वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से कट कर देना है, पॉइंट नहीं बनाना है। हमें छोटे छोटे कट्स लगा देना है। सेंटर पे कट लगाना है पहले था, उसके बाद यहाँ पर ठीक, जैसे कि आपने फ़ोटो में देखा ही होगा कि हम फ्रंट में इस तरीके से पैटर्न बनाने वाले हैं। तब पैटर्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे शोल्डर की पट्टी है ये हाफ इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर देखना है कि हमारा कितनी आ रही है, जितनी भी आ रही है उसका सेंटर ले लेना है, ठीक है। सेंटर लेना है, इस तरीके से मार्क कर देना है, ठीक है। जितना भी आ रहा है उसका सेंटर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे का कितना आ रहा है, जैसे कि ये हाफ इंच, ये 1 इंच छोड़ने के बाद, ठीक है। ये जो सिलाई का मार्जिन है हमने ये लिया है, उसका 1 इंच छोड़ने के बाद हमें सेंटर पे मार्क कर देना है। जैसे कि 5 इंच आ रहा है, ये लेना है 5 इंच आ रहा है ना, तो 5 इंच का मिडल लेना है, ठीक है। जितना भी आ रहा है उतना हमें मार्क कर देना है, मार्क कर देना है। और ये देखिए 2.5 आ रहा है हमारा, यहाँ पर 2.5 को हमने मार्क कर दिया इस तरीके से।
अब हमें क्या करना है, ये और ये पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। अब हमें क्या करना है वो दिखाते हैं आपको। ये जो लाइन आ रही है, यानी कि ये जो लाइन यहाँ पर हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट करने में चला जाएगा और नीचे हाफ इंच हमारा नीचे का घेर है वो फोल्ड करने में चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो ये जो लाइन है ये कितनी आ रही है, 8 इंच। अब 8 इंच आ रही है तो यानी कि ये आगे का ही रहे, ठीक है। मान लीजिए 8 इंच आ रही है, उसका डबल 2, तो हमें 16 इंच हमें लेना है। कि फ्रिल हमें 16 इंच की रखनी है, ठीक है। और फ्रिल कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी जब स्टिचिंग करूँगी तब। जैसे कि अब वो पट्टी कैसे कट करनी है वो भी दिखाती हूँ आपको। जैसे कि हमने पट्टी कट करने से पहले हम ये देखेंगे कि पट्टी कितनी चौड़ी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, वो जो बच्ची ने फ्रॉक पहनी है वो जो फ्रिल लिया है वो थोड़ी सी शोल्डर से बाहर जा रही है, ठीक है। यहाँ शोल्डर की पट्टी से थोड़ी बाहर जा रही है, तो हमें क्या वो पट्टी कितनी चौड़ी रखनी होगी वो सब देख लेते हैं। वो थोड़ा सा हम कैसे बाहर जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हाफ इंच 0.25 इंच हमें यहाँ पर स्टिचिंग में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0.25 इंच यहाँ पर छोड़ेंगे, यहाँ पर छोड़ेंगे 0.25 इंच। और उसके बाद हमारी यहाँ पर 25 इंच छोड़ने के बाद, यानी इस साइड ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके अंदर की साइड 0.25 इंच छोड़ना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर नापना है कि कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, 2.5 से 1 कापा जितना, ठीक है। और उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है। हाफ इंच प्लस करेंगे क्योंकि लूजिंग देंगे क्योंकि हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्ची ने आउटफिट पहना है वो फ्रॉक में जो पैटर्न रखा है वो फ्रिल बाहर जा रही है, शोल्डर से भी थोड़ी सी बाहर जा रही है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बाहर जाएंगे हाफ इंच जितना। तो हम यहाँ पर रखेंगे 3 एंड 1 कापा जितना। और उसके बाद हम यहाँ पर पट्टी भी फोल्ड करने वाले हैं, तो उसके लिए हम रखेंगे यहाँ पर 3.5 से 1 कापा जितना, क्योंकि हाफ इंच हम थोड़ा सा बाहर जाएंगे और आधा इंच हमारी जो पट्टी फोल्ड करनी आती है ना, या फिर पट्टी फोल्ड करने में आपको 0.25 इंच भी रख सकते हो, ठीक है। यानी कि 3.25 से 1 लाइन जितनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चौड़ी रखूँगी 3.25 से 1 लाइन जितनी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे आगे में हम रखेंगे 2.25। तो हमारा टोटल लेंथ कितनी आएगी वो आपको दिखा देती। यहाँ पर हमारा आ रही है 7, यहाँ पर 2.25 इंच हम अंदर की साइड जाएंगे। और बाद में ये जो पट्टी है ये हमारी आ रही है 1 लाइन जितनी, यानी कि 1.5 से 1 लाइन जितनी। यहाँ पर आधा इंच हम बाहर की साइड जाएंगे, तो यहाँ पर 2 एंड 1 कापा जितना हो जाएगा, 2 एंड 1 कापा, ठीक है। 2 एंड 1 कापा यानी कि ये जो 2.25 से 1 लाइन आगे है वो उसे 1 कापा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एंड 1 कापा जितना ले लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो पट्टी फोल्ड करने वाले हैं, यानी कि साइड में वो पट्टी 0.25 इंच फोल्ड करूँगी वो पट्टी। तो यहाँ पर मैं छोड़ूंगी यहाँ पर 2.25 और 1 कापा जितना, ठीक है। अब नीचे हमारी नीचे की जो फ्लेयर है, यानी कि नीचे की जो जैसे कि नीचे के जो फ्रिल लेने वाले हैं, तो उसमें भी हम जैसे कि यहाँ पर 0.25 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे रखेंगे 1 इंच जितना, क्योंकि नीचे से कम है ऊपर से ज़्यादा है। रफल्स लिया है वो ऊपर से कम है और नीचे से ज़्यादा है। 1 इंच जितना, 1.5 जितना, 1.25 इंच रखूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं पट्टी फोल्ड करूँगी ना, इसलिए टोटल मैं रखने वाली हूँ 1.5 नीचे की जो पट्टी है वो। और आधा इंच हम थोड़ा सा लूज देंगे इसमें भी, तो यहाँ पर आधा इंच जितना नहीं, 0.25 इंच ही छोड़ूंगी और उतना ही लूज दूंगी क्योंकि उतना ही थोड़ा सा बाहर जाऊंगी। 1.75 इंच जितना छोड़ूंगी। देखिए आपको बता देती हूँ, यहाँ पर 0.25 इंच हमारे साथ और 1 इंच का हमें रेडी मिलेगा, ठीक है। 1.25 का हमें रेडी मिलेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर स्टिच का भी ऐड करना है, क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है, इसलिए मैं पट्टी फोल्ड करूँगी। तो उसके लिए मुझे 0.25 इंच सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऊपर के साइड
ऊपर की साइड रखूंगी मैं यहाँ पर 3 एंड 1 कापा जितना, और नीचे की साइड रखूंगी 1.15। ठीक है, अब हम पट्टी कट करना देखेंगे। ठीक है, मैंने ये मैन फैब्रिक के साथ अस्तर इस तरीके से लगा दिया है। ठीक है, और ये जो मेरी पैटर्न है वो इस तरीके से, ये जो फ्लावर के पैटर्न है वो इस तरीके से उगे हैं, यानी कि इस तरीके से स्ट्रेट है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह है पैटर्न, तो इसलिए मैंने इस तरीके से कपड़ा बिछाया और इस तरीके से मैंने अस्तर रखा है इसके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर पिंस लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर कट टू कट करूँगी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कट टू कट कर देंगे। ऊपर की पेटी इस तरीके से, बैक की भी पेटी इसी तरीके से कट करके आपको बाद में आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। जैसे कि नीचे का घेर कट करेंगे, हम क्या लेंगे, फ्रंट पार्ट ले लेंगे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में चला जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे जॉइंट करेंगे ना घेर, उसमें चला जाएगा आधा इंच, और ये आधा इंच, इन दोनों को छोड़ना है। उसके बाद हमें नापना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा आ रहा है 8 इंच, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 इंच आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब जैसे कि यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, तो हमारी टोटल लेंथ कितनी आ रही है, 18। हमारी टोटल लेंथ आ रही है 18, टोटल लेंथ आ रही है 18। ठीक है, 18 में हमें माइनस करना है 8, ऊपर की पेटी का हमें माइनस करना है 8, तो हमारा आंसर आया 10। जो घेर की जो लंबाई है वो हमें रखनी है 10 इंच, प्लस करेंगे 1 इंच, क्योंकि ऊपर हाफ इंच हमारा ऊपर जॉइंट करने में जाएगा, यानी कि यहाँ पर जॉइंट करने में जाएगा, और हाफ इंच की हम पट्टी फोल्ड करेंगे उसमें जाएगा। तो हमें टोटल 10 में से प्लस 1 करना है, तो हमारा आंसर आएगा 11। तो हमें लंबाई रखनी है 11 नीचे के घेर में। अब हमें यहाँ पर वेस्ट का नाप लेना है, यानी कि चौड़ाई कितनी लेनी है घेर में। तो हमें इस तरीके से ओपन कर देना है, तरीके से खोल देना है। खोलने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो है पूरा नापना है हमारा कितना आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए मेरा 12 आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 12। तो हमें क्या करना है, अब 12 लेना है। लंबाई तो पता चल गया कि 11 रखनी है, अब जैसे कि चौड़ाई कितनी रखनी है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 12, अलग भी आ सकता है। आपको क्या करना है, ऊपर की जो ये पेटी है उसकी लंबाई ले लेनी है, जो टोटल लंबाई है वो लेनी है, और उसके बाद आपका यहाँ पर हाफ इंच छोड़ देना है और हाफ इंच यहाँ पर छोड़ देना है, और उसके बाद इन दोनों का हाफ हाफ छोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, तो हमें 8 इंच लेना है, उसमें माइनस कर देना है टोटल जितनी लेंथ आ रही है उसमें से हमें माइनस कर देना है ऊपर की पेटी का, और उसके बाद जो भी आंसर आए उसमें प्लस कर देना है 1 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर यहाँ पर पेटी जॉइंट करने में जाएगा और हाफ इंच के हम नीचे की पट्टी फोल्ड करेंगे उसमें जाएगा। अब जितना भी आंसर आए, तो आप जितना भी आंसर आए वो ले लेना है। डबल भी ले सकते हैं, 2.5 गुना भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, 2.5 गुना भी ले सकते हैं, ट्रिपल भी ले सकते हैं। कितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। 4 गुना भी ले सकते हैं, 5 गुना भी ले सकते हैं। आपको जितना घेर चाहिए आप उतना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2.5 गुना ही लूँगी। तो यहाँ पर 2.15, तो हमारा आंसर आया 30। अब 30 है तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड किया है, क्योंकि मेरा प्रिंटिंग इस तरीके से, तो मैं कटिंग भी इस तरीके से करूँगी, क्योंकि ये जो फ्लावर है वो मेरा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो फ्लावर है थोड़ा जिग-जैग में डालूंगी। जैसे कि ये फ्लावर यहाँ पर आएगा, ये फ्लावर यहाँ पर है, एक फ्लावर यहाँ पर, एक फ्लावर यहाँ पर, एक फ्लावर यहाँ पर, एक फ्लावर यहाँ पर, ऐसा इस तरीके से बिछा दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा आया है वो डबल फोल्ड है यहाँ पर मेरा कपड़ा, तो मैं यहाँ पर ये टोटल आया है मेरा 30। अब 30 का ये मेरा फोल्ड साइड है, ठीक है, डबल फोल्ड किया हुआ है, डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर आएगा 5। तो हमें यहाँ पर चौड़ाई रखनी है 5, क्योंकि जब हम ओपन करेंगे तो 15 + 15 तो हमारा आ जाएगा 30। आपका यहाँ पर अलग भी आ सकता है, पर मेथड यही यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पर मार्क करते हैं। चलो मार्किंग करेंगे, पहले तो लंबाई मार्किंग करेंगे इस तरीके से, जितनी भी आ रही है उतनी। 11 इस तरीके से हमारी जो लंबाई आ रही है वो 11 आ रही है। इस तरीके से हमें 11
इस तरीके से मार्क कर देना है। ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये अब हमें यहाँ पर चौड़ाई लेनी है, तो हमारी चौड़ाई आई थी 15, देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 15 यहाँ पर आ रहा है मेरा। उसके बाद हमें स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें ये जो लाइन है वो कट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ कर दें, अब हम कट कर लेंगे। इस तरीके से कट कर देना है। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे। जैसे कि हमारा 17.18 है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें भी यहाँ पर मेजरमेंट में यही देखना है कि 17.18 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं 17 और 1 कापा, उसे 18 कहते हैं। ठीक है, 17 और 1 कापा यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ पर ही कट किया है, कट कर देना है और ये खुला रखना है, भी ओपन है और इस साइड भी ओपन है, यानी कि खुला है। और बाद में जॉइंट लगाएंगे, उसके बाद चेन लगाना, कैसे क्या करना है वो सब आपको दिखाऊंगी, कैसे जॉइंट लगाते हैं और कैसे चेन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पफ कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, पफ कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर ये फर्मा है, ये मेरा मेन फैब्रिक है और ये मेरा फर्मा है। तो ये जो है मेन फैब्रिक, हमारा जो ये पैटर्न है वो उसमें ध्यान रखते ही हमें कटिंग करनी है, उसको ध्यान रखते ही हमें, पैटर्न को ध्यान रखते ही हमें कटिंग करनी है। तो अब जैसे कि मेरा यहाँ पर ये जो फ्लावर दे रखा है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से दे रखा है, स्ट्रेट में दे रखा है, तो मुझे स्ट्रेट में ही कपड़ा कट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने फ्रॉक का भी, यानी कि नीचे का जो घेर है फ्रॉक में, नीचे का जो घेर है उसमें भी इसी तरीके से यहाँ पर पैटर्न को, ये जो स्ट्रेट है वो उसी तरीके से मैंने कट किया है, उसी तरीके से मैंने कट किया है। ये पैटर्न को ध्यान में रख के ही मैंने नीचे का घेर कट किया है और ऊपर का भी पेटी, इसको ध्यान में रखते ही मैंने कट किया है। जैसे कि स्लीव्स में हम अब जैसे कि स्लीव्स का पफ स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं पफ स्लीव्स। ये मैंने फर्मा ले लिया और इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इसकी स्लीव छोटी बनेगी, इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले। आपको जितना चार्ट में दे रखा है उतनी ही लेनी है। मैंने मेजरमेंट लिया था, उसमें थोड़ा सा उसकी स्लीव्स छोटी लग रही थी, तो इसलिए मैंने 1 इंच बढ़ा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो गैप लेते हैं, यहाँ पर आप गैप लेते हैं पफ का, तो आप कितना ले सकते हैं वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पर आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच का भी ले सकते हैं और 2.50 इंच का भी ले सकते हैं, यानी 2.5 इंच का भी आप ले सकते हैं। आपकी चॉइस, आपको कितना लेना है। पर मैं यहाँ पर रेगुलर की तरह 1 इंच का ले रही हूँ। मार्क कर दिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए और यहाँ पर नीचे मैंने 1 इंच प्लस किया है, क्योंकि मुझे ये स्लीव छोटी लग रही थी, इसलिए मैंने 1 इंच प्लस किया है, क्योंकि वो जो बच्ची है उसको ये स्लीव छोटी आती है, यानी कि जो उसका फोल्ड होता है हाथ इस तरीके से, तो ये जो क्रीज आ रही है ना मेरे में, वैसे क्रीज आ जाती है और ये स्लीव छोटी हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही थी। ठीक है, आपको जो चार्ट में दे रखा है वो ही लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कितना इंच जाना है वो बताती हूँ आपको। यहाँ पर हमें 1/2 इंच भी जा सकते हैं ऊपर, 1/2 इंच भी ऊपर जा सकते हैं और 0.75 इंच भी जा सकते हैं, और 0.75 इंच, यहाँ पर मैं 0.75 इंच ऊपर गई हूँ। ठीक है, बाद हमें ये जो हमारा ये कोना है और यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया है, सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है यहाँ, वो और वो इन दोनों को मिलाकर इस तरीके से मिडल करना है, इन दोनों का मिडल कर देना है। इस तरीके से मिडल ले लेना है और बाद में इस तरीके से सेंटर पे मार्क कर देना है। हमारा सेंटर पे मार्क किया है, तो शेप देने के लिए हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व का यूज कर, उसके बाद हम यहाँ पर 0.75 इंच ऊपर गए हैं वहाँ पर रखना है, और उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर पे हमने मार्क किया वहाँ पर रखना है। फ्रेंच कर्व को कॉर्नर को मिलाते हुए मिलाएंगे और उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम ये जो फ्रंट पार्ट है वो ओपन कर लेंगे, इस तरीके से खोल लेंगे, और उसके बाद हम इस तरीके से जहाँ पर भी हमारा 1 इंच आ रहा है एक्स्ट्रा, वहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है लाइट, ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों को साथ में मिलाना है। जैसे मिलाकर आपको क्या करना है,
यहाँ पर जो सेंटर पे हमने मार्क किया वो ही हम यहाँ पर फिर से मार्क कर देंगे। और बैक नहीं होता है, ठीक है, पफ स्लीव्स में फ्रंट और बैक नहीं होता, इसलिए हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। फ्रंट पार्ट ओपन करेंगे, यहाँ पर हमने सेंटर का मार्क किया था, वहाँ से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। स्लीव्स के जो यहाँ पर मैं जॉइंट लगाऊंगी, क्योंकि मेरा यहाँ पर कपड़ा घट रहा है, इसलिए कम हो रहा है, इसलिए कपड़े में यहाँ पर जॉइंट लगाऊंगी। यहाँ पर मैं इतना से मेरा कम हो रहा है, इसलिए मैं जॉइंट लगाऊंगी। देखिए यहाँ पर मैंने कट भी कर दिया है और पिन लगा दिया है, जो जॉइंट लगाने वाली हूँ वो। स्लीव्स कैसे बनाते हैं वो आपको पता चल गया है कि हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में पैटर्न बनाने वाले हैं। वो पैटर्न कैसे बनाते हैं वो सब आपको बताते हैं। कि यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर सेंटर पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया था, कैसे मार्क किया वो भी आपको बताया है। अब जैसे कि पट्टी कट करने से पहले हम देखेंगे, यहाँ पर ऊपर की पेटी लेंगे, फ्रंट हमने इस तरीके से इन दोनों का सेंटर लिया था और इन दोनों का सेंटर लिया था, ड्रॉ की थी। अब वही लाइन को हमें नापनी है कि कितना आ रहा है, 8 इंच आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 इंच आ रहा है, तो 8 इंच का यहाँ पर डबल यानी कि आ जाएगा हमारा 16, ठीक है। ये हमारा डबल हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर 60, आपको कैल्सी में दिखाती हूँ, 8 + 8 60, ठीक है, आंसर आ गया 60। अब हमें यहाँ पर लंबाई आगे की यानी कि फ्रंट में, यानी कि ये एक भाग में हमें 60 इंच रखना है। जो ये बहुत लंबा है, कपड़ा लंबा बचा है, तो मेरा यहाँ पर फ्रंट का ही कट करूँगी, फ्रंट और बैक का दोनों साथ में ही कट कर दूँगी। और इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है, ठीक है। यहाँ पर ये बंद भाग है और ये खुली भाग है, तो यहाँ पर मेरा ये जो कपड़ा है वो बहुत लंबा बचा हुआ है, इसी में से मैं पट्टी कट करूँगी, बहुत कपड़ा बचा हुआ है इसलिए। अब जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे 16 लेंगे और बैक का हो गया, तो हमारा आएगा फ्रंट और बैक का मिला के होगा 32। एक साइड का हमारा फ्रंट बैक जॉइंट होगा तो हमारा आ जाएगा 32, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 16 यहाँ पर रख के, जैसे कि यहाँ पर 16 रखकर इस तरीके से 16 में से ½ इंच प्लस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट मारेंगे ना तो उसमें ½ इंच जाएगा, इसलिए, ठीक है। आपको यहाँ पर 16 इंच इस तरीके से रख के कट कर देना। आपका अलग भी, यहाँ पर मेरा एक मिनट एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा कि मान लीजिए मेरे यहाँ पर थोड़ा सा कम कपड़ा बचा है, तो यहाँ पर मैं 16 ले लूँगी और उसमें ½ इंच प्लस करूँगी, क्योंकि ½ इंच हमारा यानी कि जो पट्टी है जॉइंट करने में जाएगा, इसलिए मैं ½ इंच प्लस करूँगी उसमें। यहाँ पर 16 यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बाद में पट्टी कट कर दूंगी, उसके बाद जॉइंट कर। पर यहाँ पर मेरा कपड़ा बहुत बचा हुआ है, इसलिए मैं फ्रंट और बैक का दोनों साथ में ही ले रही हूँ, मैं जॉइंट नहीं आया, तो मैं यहाँ पर 32 पर ही डायरेक्ट मार्क कर दूंगी। 2 पर ही हम डायरेक्ट इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे। यहाँ पर पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर मेजर टेप को रखते हुए यहाँ आ रहा है हमारा 32, तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तक हमें कपड़ा कट करना है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आपको इस तरीके से पूरी पट्टी कट कर देनी है। कट करके आपको दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने कट कर दिया है पट्टी। अब मैं यहाँ पर 4 फोल्ड कर दूंगी मिलाते हुए, ये देख सकते हैं 1 2 3 4, और यहाँ पर बंद भाग 4 फोल्ड साइड 16 इंच, ठीक है। ये देखिए इंच। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 16 इंच का आधा करना है। 16 इंच का आधा कितना आ रहा है, 8 इंच। तो हमें यहाँ पर पहले तो यहाँ पर हमें नीचे की साइड और ऊपर की साइड हमें मार्किंग करनी है 2.75 यहाँ पर और 2.75 यहाँ पर ऊपर की साइड। आपको पूरे में दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। ये पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वहाँ पर मैंने रखी है 2.75 मैंने रखी है यहाँ पर। पूरे में मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारा कितना है 16, आधा करेंगे तो कितना होगा 8 इंच। 8 इंच है, यहाँ पर हम मार्क करेंगे, मिडल करेंगे। देखिए यहाँ पर हम कितना लेंगे, नीचे की साइड हमने कितना डिसाइड किया था 1.75 हमें इस तरीके से मार्क कर देना। और उसके बाद हमें ये दोनों लाइन को इस तरीके से मिला देना है।
ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है, जैसे राउंड शेप दे देना है। इस तरीके से ये पट्टी हम कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से पट्टी कट कर देनी है। और यहाँ पर ये जो भाग है, ये जॉइंट है, ये भी हमें खोल देना। ठीक है, ये देखिए मैंने पट्टी ओपन कर दिया है, ये यहाँ पर ही जॉइंट, बाकी सब कट कर दिया है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।